श्याम भाग्यश्री। ओके, वीडियो इज क्लियर। चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमने सोलर सेल के बारे में जाना था। ओके, तो सोलर सेल में किसको कोई डाउट है बताओ। अगर किसको सोलर सेल की रिकॉर्डिंग चाहिए होगी तो बता देना। ओके, मैं डाल दूंगा। देन उसके बाद में स्पेशल पर्पस डायोड में हम देख रहे थे सोलर सेल। ओके, सोलर सेल के बाद में आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में। ओके, एलईडी क्या होता है ना। देन उसके बाद में हम ओके आगे ट्रांजिस्टर्स पढ़ेंगे। सो लाइट इमिटिंग डायोड क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो मुझे पहले बताओ, क्या आपने एलईडी देखा है? एलईडी लाइटिंग वगैरह लगाते हैं आप? बताओ जरा। दिवाली में लाइटिंग लगाते नहीं क्या एलईडी वाली? ओके, या तो आपने देखा होगा मीटर में एक छोटा सा एकदम लाइट जलता रहता है, कंटिन्यूअसली ग्लो होता रहता है। देखा है कभी? या चार्जर्स के अंदर देखा होगा आपने? श्याम, नेहा, भाग्यश्री, देखा है क्या? अरे यस नो बोलो। ये जो एलईडी है ना, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी हम कहाँ पे नहीं देखते। एलईडी सुना तो होगा, बहुत सारे घर पे भी एलईडी होते हैं, बड़े बड़े एलईडी स्ट्रिप होते हैं। देखा होगा ना आपने, एलईडी की स्ट्रिप होती है ना। तो ये लाइट इमिटिंग डायोड बनता कैसे है उसके बारे में हम जानेंगे, है ना। तो लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में हम जानेंगे। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने सोलर सेल के बारे में देखा था, और सोलर सेल का सिंबल हमने कुछ इस तरह से निकाला था। ओके, ये हमारा जनरल डायोड है। ओके, जनरल डायोड के ऊपर लाइट इंसिडेंट होता हुआ हमने दिखाया था सोलर सेल में, है ना। अब ध्यान दो जरा, ये था सोलर सेल। ओके, ये क्या था? सोलर सेल। अब क्या होता है कि एलईडी को किस तरह से डिनोट करते हैं, ध्यान दो। एलईडी बनता कैसे है, सबसे पहले हम एलईडी के कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। ओके, और उसके बाद में आगे बात करेंगे। क्या मैं कहूँ, एलईडी, एलईडी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट इमिटिंग डायोड। ओके, ये क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है, और ये एक स्पेशल पर्पस डायोड है। ओके, जिसको जैसे ही आप फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हो तो इसके अंदर की जो एनर्जी है वो डिसिपेट होती है लाइट के फॉर्म में। जैसे कि जनरल डायोड को अगर हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो उसकी एनर्जी काय में कन्वर्ट होती है? हीट के फॉर्म में डिसिपेट होती है। लाइट इमिटिंग डायोड की काय के फॉर्म में होती है? लाइट के। क्लियर? याद है हमने कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड पढ़े थे? याद है क्या? चैप्टर की शुरुआत में नहीं पढ़े होंगे तो उसकी भी मैंने रिकॉर्डिंग डाली थी। ओके, आप लोग उसकी रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। ध्यान दो जरा क्या होता है ना। तो क्या मैं कहूँ, ये जो एलईडी है यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड है, ये लाइट इमिटिंग डायोड स्पेशल पर्पस डायोड होता है, और जो कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर से बनते हैं। ओके, कैसे बनते हैं ये? कंपाउंड सेमीकंडक्टर से। जैसे कि आपने अलग अलग कलर की एलईडी देखे होंगे, रेड कलर का, ओके, ग्रीन कलर का। कौन से कलर आते हैं एलईडी में बताओ जरा, बोलिए। श्याम, नेहा, भाग्यश्री। व्हाइट, रेड, ब्लू, ग्रीन। क्या मैं कहूँ, ये अलग अलग जो है ना लाइट इमिटिंग डायोड के, एलईडी के, जो हमें अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं एलईडी के, ये अलग अलग कंपाउंड से बने होने की वजह से मिलते हैं, है ना। और इनकी डोपिंग लेवल भी अलग अलग होती है। डोपिंग लेवल मतलब, डोपिंग क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर में जो इंप्योरिटी हम ऐड करते हैं उसे कहते हैं डोपिंग। क्या मैं कहूँ, प्योर सेमीकंडक्टर में जो भी हम इंप्योरिटी ऐड करके उसको डोप कर रहे हैं, इसको ज्यादा भी डोप कर सकते हैं, कम भी डोप कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन डोपिंग लेवल, और डिपेंडिंग अपॉन इसका मिक्सचर क्या है, कैसे बना है एलईडी। ओके, जनरली एलईडी बनाते हैं ओके गैलियम आर्सेनाइड से, या बनते हैं गैलियम फॉस्फाइड से। ओके, या बोलते हैं गैलियम आर्सेनियम फॉस्फाइड से। ओके, इस तरह से हमारे लाइट इमिटिंग डायोड हम अलग अलग कॉम्बिनेशन से, अलग अलग कंपाउंड सेमीकंडक्टर से बनाते हैं। ओके, तो हमें रेड कलर का एलईडी मिलता है, ब्लू कलर का है, ग्रीन कलर का है। इनके जो अलग अलग कलर है ना, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ये अलग अलग, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन की वजह से होते हैं। समझ में आया?
अब होता क्या है कि एक्चुअली में इनकी जो कंडक्शन बैंड होती है, ओके, इनकी डोपिंग लेवल की वजह से क्या होती है, जब भी हम इस तरह की एलईडी को, लाइट इमिटिंग डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना मतलब उसके पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है और निगेटिव टर्मिनल को निगेटिव टर्मिनल से। जैसे इसको फॉरवर्ड बायस से कनेक्ट करते हैं तो इसकी ऊपर होती है कंडक्शन बैंड, ओके, ये होती है कंडक्शन बैंड और ये होती है वैलेंस बैंड, है ना। तो होता क्या है कि इसकी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में हमने जैसे कि देखा है, सेमीकंडक्टर की कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के अंदर गैप होता है, ओके, ये मॉडरेट गैप होता है। जैसे कि हमने देखा था कि जो मेटल्स है, जो कंडक्टर्स है, उनके इसमें ये गैप ना के बराबर होता है। देन इंसुलेटर्स में ये गैप बहुत ज्यादा होता है, ओके, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, जबकि सेमीकंडक्टर्स में ये मॉडरेट होता है। अब होता ऐसे है कि जैसे ही, है ना, हम इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, जो कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके, वैलेंस बैंड के होल्स के साथ में क्या होते हैं, मर्ज करते हैं, ओके, कंबाइन होते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के अंदर जंप करता है, जंप करते समय कुछ एनर्जी क्या करता है, ये कुछ एनर्जी इमिट करता है। और ये जो एनर्जी इमिट करता है, हमारा सिंपल डायोड जो था, वो ये एनर्जी किसमें डिसिपेट करता था, हीट के फॉर्म में। जबकि स्पेशल पर्पस डायोड जो एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड है, जब भी उसका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में, अब कंडक्शन बैंड हायर लेवल पे होती है, हायर एनर्जी लेवल पे होती है, जबकि वैलेंस बैंड लोअर एनर्जी लेवल पे। वी ऑल नो दैट, बोर्स ऑर्बिट में भी हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में क्या होगा, जंप करेगा तो कुछ एनर्जी इमिट करेगा। याद है, पढ़ा था हमने, सऊद, है ना, एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर में पढ़ा था सऊद सर। तो इसी में देखो, जैसे ही कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स, ओके, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करते हैं, मतलब कंडक्शन बैंड से काय में, वैलेंस बैंड में, तो क्या करते हैं, ये एनर्जी इमिट करते हैं, और ये एनर्जी इमिट करते हैं लाइट के फॉर्म में, काय के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। तो ये लाइट एनर्जी को इमिट करते हैं। क्लियर, समझ में है। तो हमें जैसे ही ये एलईडी फॉरवर्ड बायस में लगता है, ये ग्लो हो जाता है, ये लाइट इमिट करता है। क्लियर, समझ में आया क्या। अब बात आती है इसके सिंबल की। एलईडी का सिंबल हमारे सोलर सिंबल, सोलर सेल का सिंबल कुछ इस तरह से था, याद है आप लोगों को, एक लाइट था, लाइट के ऊपर एक डायोड था, डायोड के ऊपर लाइट गिरते हुए दिखा रहे थे, क्योंकि सोलर सेल प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा था, ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था, बराबर सऊद। इसलिए सोलर सेल का सिंबल कुछ इस तरह से था। यस नो बोलो सऊद, शाम। क्या मैं कहूं, अब हमारा लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी क्या कर रहा है, हमारे घर पे जो एलईडी है वो क्या कर रहा है, बिजली ले रहा है, और बिजली का काय में कन्वर्जन कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन काय में कर रहा है, हमें क्या दे रहा है वो, लाइट एनर्जी। तो ये उल्टा है, ये सोलर सेल के एग्जैक्ट अपोजिट प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल एग्जैक्ट उल्टा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन कर रहा है लाइट एनर्जी में। तो इसको सिंबल भी इस तरह से बताया गया है। क्लियर, मतलब ऐसा बताया गया है कि इसके अंदर से लाइट बाहर निकल रहा है। क्लियर, तो ये सिंबल ड्रॉ कर लो इसका, किसका, एलईडी का। एलईडी को फॉरवर्ड बायस में कन्वर्ट करते हैं, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, तो किस तरह से कनेक्ट करते हैं, इसके कॉम्बिनेशन गैलेनाइट आर्सेनाइड, गैलेनाइट फॉस्फाइड, गैलियम गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फेट या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। और दूसरा चीज, इसके कलर इसके कॉम्बिनेशन पर डिपेंड होते हैं, और एक बात, डोपिंग लेवल पर डिपेंड होते हैं। काय पे डिपेंड होते हैं, डोपिंग लेवल पे, मतलब कितनी इंप्योरिटी उसमें ऐड की है, कम की है कि ज्यादा की है, उस हिसाब से उसका कलर होगा। क्लियर, समझ में आया। और इसके प्रिंसिपल में जब भी कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में जंप करेगा तो कुछ लाइट एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म लाइट। जनरल डायोड काय में कर रहा था, हीट में डिसिपेट कर रहा था। लाइट इमिटिंग डायोड जो कि स्पेशल पर्पस डायोड है, ये क्या करेगा, लाइट में कन्वर्ट करेगा। क्लियर, ये दो चार इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में समझने की, समझ में आ गई, अरे बोलो यस नो।
हाँ, तो इसका सिंबल निकालो, ये लिखो, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें और पढ़ो, है ना। उसके बाद का टॉपिक है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर होता क्या है या ट्रायक होता क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, चलो जल्दी से लिखो ये। एलईडी के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होते हैं बताओ। इन डेकोरेशंस और ऑन ऑफ स्विचेस, बर्गलर अलार्म, चोरी वाला अलार्म हुआ टीवी में दिखाते हैं, वाव 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 वाव। देन सायरन्स एट आवर होम, इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स, ओके, बाइक इंडिकेटर्स, ऐसा बहुत सारे एप्लीकेशन है। वेरी गुड श्याम सर, जल्दी जल्दी लिखो ये। क्या मैं कहूँ सऊद सर, जो दो सेमीकंडक्टर एक दूसरे के साथ कंबाइन होते थे, मतलब पी टाइप का सेमीकंडक्टर जब एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ में कंबाइन होता था, तो हमें एक डिवाइस मिलता था, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलता था, उसको हम बोलते थे पीएन जंक्शन डायोड। क्या बोलते थे सऊद? वेरी गुड श्याम सर, इसको बोलते थे पीएन जंक्शन डायोड। डायोड में डी आ रहा है, डी स्टैंड फॉर दो, डायोड में दो। क्या मैं कहूं, अगर तीन सेमीकंडक्टर का कोई कॉम्बिनेशन हो तो उसे हम ट्रायोड कहेंगे। दो सेमीकंडक्टर के कॉम्बिनेशन को डायोड बोलते थे, तीन वाले को क्या बोलेंगे, बोलो? ट्रायोड। अब ये तीन वाला जो ट्रायोड है ये कैसे बनता है, ओके, और किस तरह से हमारा ट्रांजिस्टर वर्क करता है, इसके बारे में हम जानेंगे, है ना। चलो, अच्छा ये मिटा दूं मैं अभी, उसका स्क्रीनशॉट निकाल दिया मैं, इसके रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग के लिए भी डाला है ये। सो श्याम, आर यू देयर? यस नो बोलो। नेहा, भाग्यश्री है। तो बात आती है ट्रांजिस्टर की, ट्रायोड की। ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, जब भी, और भाग्यश्री गायकवाड़ का शायद मुझे कॉल आया था, ओके, उन्हें नोट्स चाहिए थी, है ना। सो उनके मैम, गायकवाड़ मैम, है ना। अब बात ऐसे, मैं बाहर गाँव जा रहा हूँ, ओके, कल मैं बाहर गाँव जा रहा हूँ, तो मंडे के आफ्टर मंडे आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, मुझे फोन करके आ जाना, है ना। मुझे बताना है, ये नोट्स निकाल के रखूंगा मैं और दे दूंगा, तो उनसे आप एक बार बात कर लेना। क्लियर है खोल के मैम? चलो, अब देखिए सऊद सर, हम क्या बोलते हैं, कैन वी से दैट जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर बनता है तीन सेमीकंडक्टर से। जैसे कि डायोड बना था दो सेमीकंडक्टर से, इसलिए उसको हमने डायोड बोला था। अब ये तीन सेमीकंडक्टर से बनता है, इसलिए इस ट्रांजिस्टर को ट्रायोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायोड। अब ये किस तरह से बनता है, देखो बहुत अच्छी बात है ना। क्या है, ये हमारे पास में सेमीकंडक्टर को दो टाइप के हैं, कौन सा है? पी टाइप का है, और दूसरा कौन सा है? एन टाइप का है। टाइप तो दो ही है ना हमारे पास में सऊद, श्याम, भाग्यश्री, नेहा, यस नो बोलो। टाइप दो है, लेकिन क्या मैं बोलूं, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए तीन सेमीकंडक्टर का यूज है, तो ऑब्वियसली इन दोनों में से किसी एक को दो बार यूज करना पड़ेगा, बराबर? बराबर है कि नहीं सऊद, है ना। तो देखो ट्रांजिस्टर, इस तरह से ट्रांजिस्टर तो दो टाइप के बनेंगे, कैसे? एक बार मैंने पी को, है ना, पी टाइप ट्रांजिस्टर को अगर मैंने दो एन टाइप ट्रांजिस्टर के बीच में सैंडविच कर लिया, तो बन गया एनपीएन ट्रांजिस्टर, ओके। इसको एक एंड दे दू, इसको एक, ये होगा ट्रायड। या तो फिर मैंने क्या कहा कि व्हेन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच बिटवीन टू पी टाइप सेमीकंडक्टर, ओके, दैट ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसको क्या नाम है? एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसको क्या बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, बोलो? When p type of semiconductor is sandwiched in between two n type of semiconductor is called pnp transistor, ओके, समझ में आया डेफिनेशन?
और when n type of semiconductor is sandwiched between two p type of semiconductor is called pnp transistor. yes no बोलो बोलो। अब क्या मैं कहूं, इस ट्रांजिस्टर का देखो सिंबल किस तरह से बनाते हैं, है ना। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ओके, अब ये जैसे कनेक्ट है मैंने वैसा ही सिंबल इसका दिखाया है ना। किताब में आपको इस तरह से भी इसका सिंबल देखने को मिल जाएगा, मतलब आप कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो ना इसको, ये आपके हाथ में है, आप कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो। ये ट्रांजिस्टर क्या है, एन पी एन। ओके, देख इसका सिंबल मैं ऐसा बनाता हूं। ओके, है ना। क्या मैं कहूं, ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी को मैं यहां पे एरो दिखा रहा हूं अंदर जाता हुआ। ये क्या बता रहा है, पीएनपी। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल कैसे है, पी एन पी। ओके, ये एरो अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एरो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, पी से एन की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। ओके, क्लियर। और एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा, या तो फिर यहां से बाहर बाहर निकलता हुआ एरो, क्या तो आपको ऐसा दिखाई देगा या तो ऐसा दिखाई देगा। ओके, ये सिंबल क्या है, एन पी एन ट्रांजिस्टर का। ओके, इसको बोल दो आप एन पी एन। क्लियर। इसको तीन रीजन होते हैं, ट्रांजिस्टर को कितने रीजन होते हैं, या ट्रायोड को कितने रीजन होते हैं, तीन। ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला। ओके, इन तीन रीजन के नाम क्या है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये दो सेमीकंडक्टर से बनते हैं। ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर। कैसे बना, व्हेन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज सैंडविच बिटवीन टू एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पीएनपी एएनपीएन ट्रांजिस्टर। समझ में आया सब। और दूसरा था व्हेन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज सैंडविच बिटवीन टू पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ये है पीएनपी। क्लियर। सबसे पहले इसको लिख लो, बाद में हम ये डायग्राम्स निकाल लो इसकी जल्दी। लिख लिया क्या, निकालो डायग्राम बराबर निकालो। हो गया सब, शाम। चलो अब ध्यान दो जरा, क्या मैं कहूं, इसमें तीन पार्ट होते हैं। ओके, तीन जगह पे, जैसे डायोड में दो जगह कनेक्शन होते थे, ट्रायोड में तीन जगह। क्या मैं कहूँ, डायोड तीन पार्ट से मिलकर बनता है। जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है ना, देखो जहां से करंट आ रहा है, ओके, इस पार्ट को कहते हैं इमीटर। क्या कहते हैं, इमीटर। इमीटर ट्रांजिस्टर का वो रीजन होता है जो कि बहुत ही हाईली डोप्ड होता है, ये हेवीली डोप होता है। हेवीली डोप रीजन को इमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इमीटर कहते हैं। अब बात ऐसी है कि इमीटर हेवीली डोप होने की वजह से और ये फॉरवर्ड बायस होने की वजह से इसमें से सबसे ज्यादा करंट फ्लो होता है। इमीटर से करंट कैसा फ्लो होगा, सबसे ज्यादा। समझ में आया। तो दूसरा रीजन होता है बीच में का, जो कि बहुत ही थिन होता है, बहुत ही, ये क्या है, जैसे पी एन पी, दो पी के बीच में एन को डाल दिया, या दो एन के बीच में पी को डाल दिया, तो बीच में का जो रीजन है ना बहुत थिन होता है। इस थिन रीजन को कहते हैं बेस। क्या कहते हैं थिन रीजन को, बेस। और ये जो बेस है, ये बेस बी से डिनोट करते हैं, और ये बहुत ही लाइटली डोप होता है। कैसा होता है, बहुत ही, बताओ जरा। लाइटली डोप, लाइटली डोप मतलब इसकी डोपिंग बहुत ही, डोपिंग लेवल बहुत ही कम होती है। इस वजह से बेस में से जो करंट फ्लो होता है वो बहुत ही कम पैमाने में होता है। क्या होता है, बहुत ही
कम करंट फ्लो होता है। देखो ये इमिटर है, करंट इधर जा रहा है। देन थर्ड रीजन होता है कलेक्टर करंट, ओके सॉरी कलेक्टर। ये थर्ड क्या है, कलेक्टर है। कलेक्टर भी क्या होता है, हेवीली डोप होता है, लेकिन ये मॉडरेट, कलेक्टर को हम मॉडरेटली डोप बोल सकते हो, क्योंकि ये हेवीली डोप होता है बी रीजन से, बेस रीजन से, लेकिन लाइटली डोप होता है इमिटर रीजन से। तो हम इसको बोलेंगे एक मॉडरेटली डोप रीजन होता है जिसे बोलते हैं कलेक्टर। क्या बोलते हैं, कलेक्टर। और इस वजह से कलेक्टर से ज्यादा करंट फ्लो होता है। अब ये ज्यादा तो होता है, कलेक्टर से फ्लो होने वाला करंट ज्यादा होता है बेस करंट से, लेकिन ये इमिटर करंट से कैसा होता है, कम। अगर हम इस पॉइंट को केवीएल लगा दे या केसीएल लगा दे, किरचॉफ्स करंट लॉ, ओके, किरचॉफ्स करंट लॉ अगर हम बीच वाले ट्रांजिस्टर पॉइंट को लगाते तो हमें ये पता चलेगा कि आने वाले करंट को पॉजिटिव ले लो, जाने वालों को नेगेटिव ले लो, तो क्या आएगा बताओ इक्वेशन। आने वाला करंट कौन सा है, आई, जाने वाला कौन सा है, माइनस आई बी, और ये माइनस आई सी, बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो किरचॉफ्स करंट लॉ से आई बराबर क्या आएगा, इमिटर करंट इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। इज दैट क्लियर श्याम, नेहा, भाग्यश्री, सऊद, समझ में आया क्या ये? अरे इसमें बोलो, बोलो यस नो। ओके चलो, तो समझ में आया तुम लोगों को? तो ये होता है इमिटर, बेस और कलेक्टर। ट्रांजिस्टर तीन पार्ट से बनता है, तीन मेन पार्ट से। पहला मेन पार्ट होता है इमिटर, ओके, ये हेवीली डोप रीजन होता है। ये ट्रांजिस्टर का वो रीजन होता है जो कि हेवीली डोप है, जिसमें से सबसे ज्यादा करंट फ्लो होता है। दूसरा होता है थिन रीजन, जो कि होता है बेस, बीच में का रीजन थिन होता है, जिसे कहते हैं बेस। बेस रीजन से बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो होता है, क्योंकि ये लाइटली डोप होता है, ओके, ये है बेस करंट। देन थर्ड रीजन होता है, थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन है कलेक्टर रीजन। कलेक्टर रीजन ये इमिटर से कम डोपिंग, इसकी डोपिंग जो है इमिटर से कम की जाती है और बेस से ज्यादा, मतलब ये मॉडरेटली डोप है। कैसा है ये, मॉडरेटली डोप। और कलेक्टर में से जो करंट फ्लो होता है वो बेस करंट से ज्यादा होता है और इमिटर करंट से कम होता है। अगर हम किरचॉफ्स करंट लॉ लगा दें तो हमें ऐसा पता चलेगा कि इमिटर करंट इज इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। इमिटर में से फ्लो होने वाला करंट बेस करंट और कलेक्टर में से फ्लो होने वाले करंट की सम होता है। क्लियर? क्या मैं को टोटल करंट इमिटर से फ्लो होगा आईबी और आईसी मिला के, यस नो बोलो। समझ में आया क्या सऊद, नेहा, श्याम, भाग्यश्री? अब इसकी बायसिंग देखो कैसे करते हैं इसकी बायसिंग देखो कैसे करते हैं। क्या है कि ये जो भी ट्रांजिस्टर हमारा लगा हुआ है ना, इसको फॉरवर्ड बायस में, मतलब इसके कौन से रीजन को फॉरवर्ड बायस करना है और कौन से रीजन को रिवर्स बायस करना है, ओके। इसके लिए हम ये ट्रांजिस्टर लेकर आपको दिखाएंगे, ओके। हमारे पास में एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इज दैट क्लियर? ये ट्रांजिस्टर कौन से टाइप का है, एनपीएन। कैसे पता चला हमें एनपीएन है, बताओ। एरो किधर जा रहा है, बाहर जा रहा है, एरो बाहर जा रहा है मतलब एनपीएन ट्रांजिस्टर है। समझ में आया क्या? आइडेंटिफाई करते हैं क्या ट्रांजिस्टर, करते हैं ना क्या रे? हम्म, करके बताएंगे फिर। मुझे बताओ ये ट्रांजिस्टर कौन सा टाइप का है, कैसे कैसे पता चला? एरो अंदर जा रहा है, एरो अंदर जा रहा है तो पीएनपी, ओके। ये ट्रांजिस्टर एनपीएन, समझ में आया ट्रांजिस्टर कौन सा है, ये एनपीएन है। क्लियर? अब ध्यान दो, क्या है ये जो ट्रांसफर है ना, ये जो ट्रांजिस्टर है ये है एनपीएन, ओके। अब करते क्या है कि हमारा कोई भी ट्रांजिस्टर लो, पीएनपी लो या एनपीएन लो, है ना, इसका जैसे एनपीएन का ये हो गया इमिटर, ये हो गया बेस रीजन और ये हो गया कलेक्टर। इमिटर बेस जंक्शन को हर बार फॉरवर्ड बायस किया जाता है। फॉरवर्ड बायस बोले तो पॉजिटिव साइड को पॉजिटिव कनेक्ट किया जाएगा, पी साइड को पॉजिटिव,
और एन साइड को निगेटिव। तो मुझे बताओ, ये एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए मैं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किसको ज्वाइन करूं, बेस को या इमिटर को? बताओ किसको ज्वाइन करूं रे? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किसको ज्वाइन करूं? क्या मैं, अरे एन मतलब निगेटिव, तो बैटरी का निगेटिव निगेटिव को ज्वाइन करना पड़ेगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव, तो बैटरी को इस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आया? तो इमिटर बेस जंक्शन, इसको फॉरवर्ड बायस अगर हमें बनाना है ना, हर बार वर्किंग के लिए इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस बनाया जाता है, जबकि कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस बनाया जाता है ना? समझ में आया? ये चीज को नोट कर लो। सऊद सर, emitter based junction is always made forward bias with the help of small battery which is called VBB. Okay, and base collector base junction is always made, collector base junction is always made reverse bias. Okay, ये कैसा जोड़ना है? रिवर्स बायस, मतलब निगेटिव को पॉजिटिव with the help of battery VCC. अब VCC must be greater than VBB. समझ में आया? VCC बैटरी बड़ी होनी चाहिए VBB से। ओके, जो हम जब ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। और इसको किया जाता है अर्थिंग, मतलब कि ग्राउंड किया जाता है ना? मैंने नोट्स में इसको ग्राउंड करना मतलब कहीं भी किया है। ओके, एक जगह मैं करना भूल गया था प्रिंटिंग मिस्टेक से, आप इसको ग्राउंड कर लेना, है ना? समझ में आया किस तरह से कनेक्शन होते हैं? अब मुझे इसी को सिंबल के साथ में कनेक्ट करिए, बताओ सिंबल कैसा करेंगे इसका, बताओ, है ना? क्या ये सिंबल पीएन एनपीएन का हो गया है? बताओ सिंबल बराबर है क्या कि नहीं गलत हुआ? ओके, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर बोले तो एरो बाहर निकलना चाहिए, तो ये हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, ये हो गया उसका इमिटर, ये हो गया उसका बेस रीजन, ये हो गया कलेक्टर रीजन। ओके, है ना? अब इसके बेस इमिटर को हमें फॉरवर्ड बायस करना है विद द हेल्प ऑफ बैटरी। इमिटर बेस वाली बैटरी होती है वीबीबी, विद द हेल्प ऑफ बैटरी वीबीबी। और कलेक्टर बेस जंक्शन को कर दो रिवर्स बायस, विद द हेल्प ऑफ बैटरी वीसीसी। समझ में आया? कुछ इस तरह से। क्या मैं कहूं ये इमिटर से करंट फ्लो हो रहा है। ओके, बोल सकते हैं ना, इमिटर से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? इमिटर टर्मिनल से कितना करंट फ्लो होता है बताओ? आई, इमिटर से फ्लो होने वाला करंट कौन सा रहेगा? आई। क्या मैं कहूं बेस से बहुत ही कम करंट फ्लो होता है माइक्रो एम्पियर में, तो ये होता है आईबी। ओके, ये देखो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा। और कलेक्टर से करंट फ्लो होता है वो है आईसी, है ना? देखो आई बराबर आईबी प्लस आईसी होना चाहिए इस तरह से, है ना? तो समझ में आया डायग्राम किस तरह से बनाई मैंने? सऊद सऊद श्याम समझा क्या? भाग्यश्री, नेहा, अरे यस नो बोल तो, है ना? समझ में आया? तो इन डायग्राम्स को अच्छे से कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट भी निकाल लो इसका, और इसकी रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा ग्रुप में, तो वो रिकॉर्डिंग को भी